Champs, how's it going? यार आज की वीडियो इज अबाउट कीटोसिस। आई एम श्योर आपने सुना होगा कीटो के बारे में। एवरीबडी इज क्रेजी अबाउट कीटो दीस डेज। कीटो दिस, कीटो दैट, कीटो डाइट, कीटो मम, कीटो डैड। मतलब मैं तो कहता हूँ हर बंदा ही ना आजकल कीटोसिस के बारे में बहुत ज्यादा ही either ओवर इन्फॉर्म्ड और अंडर एजुकेटेड। कोई बैलेंस नहीं हो पा रहा। So, मेरा ये गोल था इस वीडियो में कि मैं आप लोगों को बताऊं what is actually keto 101, so it helps you understand कि भाई कीटोसिस क्या बला है, इसको हमने किस तरह रिजॉल्व करना है, ये करती क्या है बॉडी में, बेनिफिशियल है या हर्ट कर रही है, क्या है। तो बेसिकली इन कीटो 101 मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कीटोसिस होती क्या है, इंट्रोड्यूस किस तरह हुई थी, इसके बॉडी में क्या रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद इज इट बेनिफिशियल और नॉट, एंड शुड यू गेट इनटू कीटोसिस। कीटो में होता क्या, कीटो डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने अपने फैट कंटेंट बढ़ाना है, आपने अपना कार्बोहाइड्रेट कंटेंट गिराना है और मीडियम लेवल पे रखना है प्रोटीन्स। अच्छा, सो कितना फैट रखना है? अराउंड 70 to 75% ऑफ योर डाइट शुड बी ऑफ थ्रू फैट, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन्स 20 to 25% एंड कार्ब्स शुड बी एटलीस्ट 5%। सो ये आपका कीटोसिस लेवल है। अच्छा, अब क्या कीटोसिस बला आई किधर से थी, हुआ क्या था, किसने डिस्कवर की थी, क्यों आई थी? हुआ ये कि जी 1923 में डॉक्टर वाइल्डर थे, उन्होंने कीटोसिस में अपने एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को डालना शुरू कर दिया। एपिलेप्सी उन लोगों को होती है जिनका ना ब्रेन में सेंसरी डिस्टर्बेंसेस होना शुरू हो जाती हैं, अब उनके प्रॉपरली इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं प्रॉपर आ रहे होते, जिसकी वजह से उनको सीजर हो जाता है। उनको सीजर होता है तो ये बहुत ज्यादा ना प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं इन द ब्रेन। तो उन पेशेंट्स को इन्होंने कीटोसिस में डाला। जब उन्होंने उनको कीटोसिस में डाला तो उन्होंने रियलाइज करवाया कि ब्रेन में ये एपिलेप्सी लेवल्स कम होने शुरू हो गए, उनकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर होनी शुरू हो गई, उनके सीजर्स कम होने शुरू हो गए। सो दिस प्रूव्ड अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ब्रेन है वो सिर्फ ग्लूकोज पे नहीं चलता, अगर उसको हम स्विच कर लेते हैं टू कीटोन्स विच इज एक्चुअली बेटर फॉर द ब्रेन, और उससे आपकी जो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस होती हैं वो बहुत इंप्रूव हो जाती हैं। सो बेसिकली कीटो स्टार्टेड फ्रॉम द ब्रेन एंड देन उसकी रिसर्च बाद में बॉडी की, और बॉडी में इम्पैक्ट क्या आया, सारा कुछ क्या आया। सो ब्रेन फर्स्ट, बॉडी केम लेटर। अब बात करते हैं हम कीटोजेनिक बॉडी स्टेट होती क्या है। कीटोजेनिक बॉडी स्टेट जो है ना जी, बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके जो लिवर है ना, इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज होती हैं जैसे एसीटोन, बेटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट, ये सारी कीटोन बॉडीज होती हैं। अब आपकी बॉडी क्या करती है, इसको यूज करती है एज फ्यूल। सो कार्ब्स से जो रिलेशनशिप था ना एज अ फ्यूल, वो खत्म हो गया। अब नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन कीटोन्स पे रन करेगी। इमेजिन करो जैसे कार्ब्स आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विद यू बीइंग विद यू एनीमोर, मेरा रिलेशनशिप इज नाउ मच मोर एफिशिएंट विद कीटोन्स। सो नाउ योर बॉडी इज मच मोर रनिंग इन अ मच मोर एफिशिएंट वे। अब क्या करना है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह कोई हाइब्रिड गाड़ी है आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी हाइब्रिड गाड़ी में भी दो फ्यूल सोर्सेज होते हैं, जिस तरह पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल। इसी तरह आपकी बॉडी में भी दो मेन फ्यूल सोर्सेज हैं, एक हो गया कीटोन बॉडी, एक हो गया कार्ब्स। सो कार्ब्स इज इनएफिशिएंट जस्ट लाइक पेट्रोल, and ketones is more like electrical which is much more smoother and better for you। तो अब आपका ये रिलेशनशिप हो गया। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने बॉडी को किस चीज में यूज करना है, इलेक्ट्रिकल या पेट्रोल। सेम थिंग, अगर आपने इलेक्ट्रिकल पे रहना है तो आपके लिए मच बेटर है, बिकॉज इट्स मच मोर एफिशिएंट। पेट्रोल में इट्स नॉट एज एफिशिएंट, प्लस पेट्रोल की आजकल प्राइसेस भी बहुत बढ़ रही हैं तो फायदा नहीं है। तो आप खुद डिसाइड करो, आपने टेस्ला बनना है या रिक्शा बनना है, योर कॉल। तो अच्छा जी, अब हमने कीटोसिस में घुसना किस तरह है, हमने रहना किस तरह कीटोसिस में। कीटोसिस में रहने के लिए ना दो एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट होता है आपने अपने ग्लाइकोजन लेवल्स को रिड्यूस करना है और कीटोन्स लेवल्स को ऊपर जाना है। इनका आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जब ग्लाइकोजन ऊपर जाता है, कीटोन्स नीचे जाते हैं। तो हमारा गोल क्या है कि हम कीटोन्स को ऊपर रखें, ग्लाइकोजन को रिड्यूस रखें। इसका बेस्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, इसका बेस्ट प्रोटोकॉल है इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक कुछ नहीं खाते। जब आप लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम तक नहीं खाते, आपकी बॉडी में जो ग्लाइकोजन लेवल्स होते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं और कीटोन्स का प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है। दैट इज द बेस्ट वे टू डू इट। अगर आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में और नॉलेज लेनी है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देखें, विच इज मच मोर डिटेल्ड ऑन कौन सा प्रोटोकॉल इज बेस्ट फॉर यू और कौन सा आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने डाइट में लेना क्या है, हाउ डू यू गेट इनटू कीटोसिस। जब फीडिंग टाइम है, फीडिंग टाइम में आपने क्या लेना है, आपने हाई फैट्स रखने बिटवीन 75 to 80% एंड अपनी प्रोटीन इंटेक भी बढ़ाए बिटवीन 20 to 25%। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इनफ प्रोटीन।
अच्छा जी, तो अब आपने इसमें फोकस करना है हाई फैट्स कौन कौन सी चीजें हैं, बटर, घी, चीज, नट्स खाएं। उसके बाद आप प्रोटीन्स में बढ़ाने के लिए हैव लॉट्स ऑफ चिकन, बीफ, स्टेक्स लें, फिश लें। सो ये सारी चीजें बढ़ाएं। और आपने काम क्या करनी है, कार्ब्स वाली चीजें, जिस तरह राइस, रोटी, ये नहीं बिल्कुल खाने, पास्ता बिल्कुल नहीं खाना। सो यू नो ऑल द कार्ब्स फूड, ब्रेड्स नहीं लेनी। सो यू नीड टू रिड्यूस दोस थिंग्स। अगर आपको भूख फिर भी लग रही है खाने के बाद, बिकॉज यू नॉट यूज्ड टू हैविंग लो अमाउंट्स ऑफ कार्ब्स, आप थोड़ा अपना फैट का इंटेक और बढ़ा लें और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा लें। बस रिड्यूस द फैक्ट कि आपने कार्ब्स कम लेने हैं। सो जब भी प्लेट बनाए ना अपनी, उस प्लेट में आप नोटिस करें कि भाई फैट का कंटेंट कितना है, प्रोटीन का कितना है और कार्ब्स का कितना है। अगर आप एक सर्कल बना लेंगे ना, तो लाइक फॉर एग्जांपल आप 75-80% तक उसमें फैट्स वाला फूड है, 25% तक प्रोटीन्स है, 5% आप कार्ब्स रख लें। ये आप अपनी प्लेट जब भी देखे करें बनाएं, ये इस तरह इसको सोचें। अच्छा जी, अब आपने खाना भी कम करना शुरू कर दिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो गई, प्रोटोकॉल्स भी सारे फॉलो कर रहे हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कीटोसिस में हो? तो पहली चीज क्या है, आपको पता लगेगा थ्रू आपकी इंक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स। तो आप सुबह जब उठोगे ना, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई होंगे, थ्रू आउट द डे स्लोली कम होते रहेंगे। ठीक है, वरना अभी क्या होगा, अगर आप नहीं होते कीटोसिस में, एनर्जी गोज अप, एनर्जी कम डाउन, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर गोज अप, फिर स्नैक का टाइम, फिर गोज अप, डिनर का टाइम। सो ये पीक्स एंड वैलीज है ना, इससे आप दूर हो जाओगे। सो अब आप फोकस रखोगे, आपकी एनर्जी लेवल्स स्टार्ट हाई, स्लोली थ्रू आउट द डे और डिक्रीज होते रहेंगे, मच मोर एफिशिएंट फॉर यू। दूसरी चीज क्या होती है, आपको ब्रेन फॉग कम होना शुरू हो जाती है। ब्रेन फॉग वो होती है कि जब आप कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करते हैं, ब्रेक हो जाती है। ये होता है यूजुअली जब आपकी ब्रेन ना ग्लाइकोजन पे चल रही है। जब आप कीटोन्स पे चल रहे होते हैं ना, कीटोन्स में चल रहे होते हैं, तो यूर मच मोर लेजर फोकस। क्योंकि ये एक स्टडी भी कैरी आउट की थी बाय द जर्नल ऑफ मोलिकुलर ब्रेन रिसर्च वालों ने, जिन्होंने प्रूव किया था कि जी एक्चुअल जीन एक्सप्रेशन बढ़ जाता है जब आप कीटोन्स में चल रहे होते हो। सो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यूर नाउ यूजिंग कीटोन्स व्हिच इज अ बेटर फ्यूल, वो आपको कॉन्सेंट्रेट भी बेहतर कराएगा। तीसरी चीज क्या, आपकी स्वीट्स की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है, बिकॉज यू आर नो लॉन्गर क्रेविंग ग्लाइकोजन एनीमोर, यू आर रनिंग ऑन कीटोन्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन कार्ब्स, तो आपको वो स्वीट्स की क्रेविंग भी खत्म हो जाती है। सो यू नो केक्स, चॉकलेट्स, ऑल ऑफ दोस थिंग्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड, व्हिच इज अ रियली गुड थिंग फॉर यू एज वेल। एक और फोर्थ वे, आपने टेस्ट अगर कराना है तो आप एक्चुअली ब्लड टेस्ट भी होता है, बेस्ट टेस्ट भी होता है, वहां से आपको पता चल जाता है आपकी बॉडी में कितने कीटोन्स इस वक्त प्रोड्यूस हो रहे हैं।